राजेश नागर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पहुंचे नूंह। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों एवं नीतियों को लेकर सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय प्रदर्शनी उद्घाटन खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर के द्वारा किया गया। इससे पूर्व उन्होंने झीरकमल कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि भारत देश जिस गति से तरक्की कर रहा है आगे भी करता रहेगा, ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले भारत की बात करें तो 2014 के बाद भारत में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था 2014 में 11वें नंबर पर थी और आज 4 नंबर पर पहुंच गई है। हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं हम जल्दी ही अपने 3 स्थान पर आ जाएंगे। आज अगर हम बात करें हाईवे की करें तो सड़कों की करें या फिर आज सभी जिलों को 4 लेन से जोड़ने की बात करें तो सभी को जोड़ दिया गया, हाईवे बना दिए गए। एयरपोर्ट की संख्या 2014 से पहले 70 के करीब थी, अब 150 के करीब ज़्यादा एयरपोर्ट हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की सैर कर सकता है। तो आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े शहरों को एयरपोर्ट सेवा से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा के हिसार में भी एयरपोर्ट शुरू कर दिया गया है। महिलाओं की बात करें तो आरक्षण लोकसभा में 33% और विधानसभा में 33% कर दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस का कनेक्शन, गैस के चूल्हे दिए गए। वहीं आपको बता दें कि सिलेंडर की जो कीमत है उसे 500 रुपये कर दिया गया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो 2014 से पहले जो हमारे खिलाड़ी थे, मेडल की पहली बात करें तो कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, एशियन कैंप इत्यादि की बात करें तो आज खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल जीत कर ला रहे हैं। पहले के मुकाबले उनकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। हमारे युवाओं के साथ साथ जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उसको भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारे लाभ मिलें, उसे आम आदमी भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आपको बता दें कि राजेश नागर मंत्री ने कहा है कि बीपीएल सूची से नाम काटने को लेकर उन्होंने कहा है कि जो शिकायत हमारे पास आती है तो उसकी जांच की जाएगी। अधिकारी घर जाते हैं, आस पड़ोस से पता किया जाता है और जो लोग पात्र नहीं हैं उन्हीं के नाम बीपीएल सूची से काटे जा रहे हैं। दूसरे का हक नहीं मारना चाहिए। शिकायतों के बाद कार्रवाई हुई है, जिसके बाद कार्ड की संख्या कम हुई है। मंत्री ने कहा है कि अगर विमान या हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो ऐसे हादसे होते हैं। अभी कुछ हादसे हुए हैं, उनकी जांच की जा रही है। अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसकी भी कमी पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस के संगठन को लेकर कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस संगठन के दम पर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और देश में भी तीसरी बार मोदी सरकार चल रही है। उन्होंने कहा है कि नए राशन डिपो बनाने की जहां तक बात है, आगामी 1 महीने के अंदर नए राशन डिपो बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, आज जो भारत हमारा देश जिस गति से तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। 2014 से पहले भारत की बात करें और 2014 के बाद के भारत की बात करें तो आज बहुत सारा बदलाव आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था जब 2014 में हमारी सरकार बनी भारत की, हम 11वें स्थान पर थे और आज की बात करें हम 4थे स्थान पर आ गए हैं। जिस गति से, जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, हम जल्दी पहले 3 स्थान पे आ जाएंगे। और आज अगर हम बात करें हाईवेज की, सड़कों की, तो आज सभी जिलों को हमारे देश के 4 लेन से जोड़ दिया गया है। हाईवेज जो पहले 10-15 किलोमीटर की एवरेज आती थी, आज 30 से ज़्यादा किलोमीटर की एवरेज आ रही है। एयरपोर्ट की बात करें, 2014 से पहले भारत में 70-72 एयरपोर्ट होते थे और इन 11 सालों में 150 से ज़्यादा, मतलब 80 से ज़्यादा एयरपोर्ट
हमारे पूरे भारत में हो गए हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सैर कर सकता है, तो आज आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े सिटीज़ को, बड़े बड़े टाउन को कई नए रूट जो हमारे बने हैं एयरपोर्ट जुड़ने के बाद। हमारे हरियाणा में भी पहला एयरपोर्ट हिसार से चालू हुआ। अगर हम बात करें महिलाओं की, जो आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 33% का और विधानसभा में 33% का दिया। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस के कनेक्शन, गैस के चूल्हे दिए गए और सिलेंडर की जो कीमत है वो भी 500 रुपये में हमारे गरीब परिवार के लोगों को हम दे रहे हैं। इस तरह से और भी बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, 2014 से पहले जो हमारे खिलाड़ी थे, अगर आप मेडल की टैली देखेंगे और आज की जो टैली देखेंगे, किस तरह से हमारे कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड मीट की बात करें, पैरा ओलंपिक्स की बात करें, एशियन गेम की बात करें, आज खिलाड़ी हमारे देश के लिए जो मेडल जीत कर ला रहे हैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है आज। और हमारे युवाओं के साथ साथ जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गरीब परिवार का जो भी आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारी सुख सुविधाएं मिलें, सारे लाभ मिलें, जिससे वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और जो उनको लाभ जो मिलने हैं उनको सारे लाभ मिले। मंत्री जी, बहुत महत्वपूर्ण विभाग कार्ड अब तक प्रदेश में काटे जा चुके हैं और क्या इन्होंने गलत लाभ इतने सालों तक लिया? नहीं, कोई गलत कोई वो नहीं काटे गए राशन कार्ड। जो भी हमने शिकायत हमारे ऊपर आती है कि भाई इनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा है, तो उसकी पूरी चेकिंग की जाती है। हमारे अधिकारी जाकर वहाँ उसके घर पर जाकर और अड़ोस पड़ोस से पता करते हैं कि भाई इनको जो लाभ मिल रहा है ये उसके लिए लायक है, उचित है, एलिजिबल है कि नहीं है। अगर कोई एलिजिबल नहीं है तो किसी दूसरे का हक भी नहीं मारना चाहिए। तो इसी के तहत जो भी हमारे पास शिकायतें आई तो कुछ कार्ड कम हुए। आपने विमान है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार विमान हादसे की खबरें या हेलीकॉप्टर क्रैश की खबरें सामने आ रही हैं, इनको कैसे देखते हैं? देखो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कोई आ जाती है तो उसमें इस तरह का हादसा होता है और बाकी ऐसी अभी 2-3 शिकायतें ही आई हैं और उसकी जांच हो रही है कि भाई किस वजह से ये हादसे हुए और उसका जो भी जांच में पता लगेगा उस हिसाब से उस पर जो भी कार्रवाई होगी करी जाएगी। मंत्री जी, आपके डिपार्टमेंट में कई बार डिपो के लिए जल्दी आपको 1 महीने जुलाई तक मुझे उम्मीद है कि नए डिपो की अलॉटमेंट होगी और नए डिपो की जो सारी शर्तें थी, कंडीशंस थी, वो फाइल सारी पास हो गई है और जल्दी एडवर्टाइजमेंट अखबारों में आएगी या मीडिया में आएगी, जिससे नए डिपो वालों को डिपो दिए जाएंगे। सर, अब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास भेज देंगे। फिजिबिलिटी देखने के बाद जो भी उचित होगा वो करवाया जाएगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। सबसे बड़ी पार्टी की दुनिया की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता 5 के 5 साल काम करता है। दूसरी पार्टी के लोग जब चुनाव आते हैं उससे 5 महीने पहले, 6 महीने पहले या साल पहले काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र पर जीत कर आई तो कार्यकर्ताओं के संगठन के बल पर, प्रदेश में भी हम जीत कर आए। अगर तो तीसरी बार जब से हरियाणा बनाया तो आपको पता भी है कि तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार हमारी सरकार रिपीट हुई है तो हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के बल। मंत्री जी